बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है शुगर। शुगर के जो लोग होते हैं उनको डायबिटिक्स कहा जाता है। और शुगर जो है उसकी जो बीमारी है वो दिन ब दिन हमारे मुल्क के अंदर बढ़ती जा रही है। और इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग शुगर के पेशेंट बनते जा रहे हैं वो ये है कि एक तो वो बिल्कुल ये जो रोटी होती है उसको वो नहीं छोड़ते, और दूसरा वो नान जो है उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये रोटी जो है गंदम से बनती है और जो नान है ये भी गंदम के आटे से बनाए जाते हैं। तो गंदम का जो आटा है इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्च होता है। स्टार्च जो होता है वो जब मेटाबोलाइज होता है तो उससे ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज जो होता है वो ब्लड के अंदर जाता है, और ब्लड के अंदर जाके वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। इस ब्लड के ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर पेंक्रियास एक लबलबा या पेंक्रियास एक ग्लैंड है, और उसके पास दो तरह के सेल होते हैं, एक को अल्फा सेल कहते हैं और दूसरे को बीटा सेल कहते हैं। तो बीटा सेल जो होते हैं उनके अंदर ये इंसुलिन जो होती है ये बनती है, और इंसुलिन जो होती है वो बीटा सेल से बन के ब्लड के अंदर आके ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करती है, और ज़्यादा ग्लूकोज को पकड़ पकड़ के वो लिवर के अंदर भेज देती है, ग्लाइकोजन बना देती है। तो अब वो लोग जिनके बीटा सेल डैमेज हो गए हैं, जिनको ये मसला आ गया है, उनको जो शुगर हो गई है, जो डायबिटिक्स हो गए हैं, अब उसके लिए हाल ये है कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन डिपेंडेंट हो गए हैं। इंसुलिन जो है वो जब तक आप इस्तेमाल करते हैं उसका असर रहता है, और जैसे ही इंसुलिन इस्तेमाल होना बंद हो जाती है या इंसुलिन का असर ख़त्म हो जाता है तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल फिर अप होना शुरू हो जाता है। तो ये इंसुलिन जो है ये तो कोई प्रॉपर हल नहीं है। इसके लिए जो प्रॉपर हल है वो ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो एक्सरसाइज थेरापी है वो की जाती है, और जिसकी वजह से शुगर के लोग जो होते हैं इस एक्सरसाइज थेरापी से ठीक होंगे। हम आपको एक्सरसाइजेस भी बताएंगे। आप घरों के अंदर बैठ के अपने चेयर के ऊपर बैठ के, घर के अंदर किसी मुसल्ले के ऊपर बैठ के, किसी भी जगह पे बैठ के आप इस शुगर की एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। जितना जैसे जैसे आप शुगर की इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करेंगे आपका शुगर लेवल ब्लड के अंदर मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। और उसकी बड़ी वजह ये है कि आपका जो लबलबा है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। ये इन एक्सरसाइजेस का कमाल है। शुगर की जो पहली एक्सरसाइज है वो आप घर में आप यूँ परफॉर्म कर सकते हैं कि जैसे आप अपने ऐसे हाथ जोड़ेंगे और ये ऐसे आप बैठ जाए। तो इस तरह आपने 5 मिनट जो है ये बैठना है, और बैठने से क्या होगा कि ये हाथ जोड़ने से क्या है कि आपकी पूरी बॉडी का ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, और साथ साथ इस तरह बैठे रहने से आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड तेज़ हो जाएगा, और इससे ग्लूकोज और जो शुगर अंदर बढ़ी हुई है ब्लड के अंदर, और इंसुलिन जो है वो लबलबा जो है जो आपका ख़राब हो चुका है, तो इस तरह डेली एक्सरसाइज से लबलबा और मैदे के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और उसके बीटा सेल जो होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, और वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। दूसरी एक्सरसाइज ये है कि जो डायबिटिक्स पेशेंट होते हैं घर के अंदर बैठ के वो कोई मैट बिछा लें या मसल्ले के ऊपर या नमाज के ऊपर वो ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। कि जैसे नमाज के लिए आप अशद वाली जगह पे बैठते हैं तो आपने इस तरह, जिस तरह ये मेडिकल का स्टूडेंट है ये बैठा हुआ है, तो आपने इस तरह बैठना है, और आपके जो हैंड है ये आपने अपने अंगूठे को इस पोजीशन पे रखना है, और अपनी ये जो आपकी ये फिंगर है आपने इसको बंद कर देना है। इसी तरह आपने अंगूठे को यहाँ पे रखना है और अपनी फिंगर को इस तरह बंद कर देना है, और जिस तरह ये मेडिकल का स्टूडेंट बैठा हुआ है आपने इस तरह 5 मिनट जो है बैठना है। उसके बाद 1 मिनट की रेस्ट करनी है, फिर 5 मिनट बैठना है, 1 मिनट की रेस्ट करनी है, और फिर 5 मिनट आपने बैठना है। ये शुगर की दूसरी एक्सरसाइज है जो आपने घर में रह के बैठ के आपने परफॉर्म करनी है।
तीसरी जो शुगर की एक्सरसाइज है जो आप अपने घर में बैठेंगे, वो जैसे ये स्टूडेंट बैठा हुआ है और इसकी आपने कोशिश ये करनी है कि ये आपकी जो थंब है ये यहाँ पे अटैच है और आपकी फिंगर यहाँ पे बंद है। इसी तरह थंब इस साइड पे अटैच है, फिंगर आपकी बंद है और वो बैठा हुआ है और वो एक्सरसाइज परफॉर्म करेगा। और ये बिल्कुल इसी तरह आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है और पीछे आए, इसी तरह आगे जाएं और पीछे आएं। तो ये आपने काउंट 10 बार इसी तरह करते जाना है और 10 बार के बाद आपने 2-4 सेकंड का रेस्ट देनी है। फिर आपने इसी तरह परफॉर्म करना है और उसके बाद फिर आपने इसको रेस्ट देनी है। तो 3-3 स्टेप में आपने ये काम करना है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये हमारी बॉडी के अंदर लिवर के पास ये जो नीचे एरिया में पेंक्रियास एक वो ग्लैंड है, उसके अंदर जो बीटा सेल होता है वो वेल डेवलप होना शुरू हो जाएगा और जब वो वेल डेवलप होना शुरू हो जाएगा तो उसके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा और आपको बाहर लोगों की मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से इंसुलिन को अपनी बॉडी के अंदर एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आपका लबलबा आपकी बॉडी के अंदर खुद ब खुद इंसुलिन बनाना शुरू करेगा। और अगर हो सके तो इस एक्सरसाइज से पहले आप ब्लूबेरी का इस्तेमाल करें। ब्लूबेरी एक ऐसा फल होता है जो इस्तेमाल करने से ये जो पेंक्रियास के जो बीटा सेल डैमेज हो चुके हैं वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, वो अपने आप को रीजनरेट करना शुरू कर देते हैं और जब वो अपने आप को वेल डेवलप करना शुरू कर देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, तो वो अपना इंसुलिन बनाना प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं और वो इंसुलिन को ब्लड के अंदर फेंकना शुरू कर देते हैं और ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है जिसकी वजह से ये सारा तमाशा मचा हुआ है, वो ग्लूकोज जो होता है वो मेंटेन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो लास्ट शुगर की एक्सरसाइज है जो आप घर में परफॉर्म कर सकते हैं, ये थोड़ी मुश्किल है लेकिन ट्राई करें और ट्राई करने से आप आस्ता आस्ता इसको रिफाइन कंडीशन की तरफ चले जाएंगे। और इसमें क्या है कि अगली दोनों टांगे थोड़ी सी ऊपर आपने उठानी है और उसके बाद ये जो आपका शोल्डर एरिया है ये आपने थोड़ा सा ऊपर उठाना है। तो ये बिल्कुल ऐसे परफॉर्म करना है जैसे ये कि टांगे भी ऊपर जा रही हैं और उसका शोल्डर एरिया गर्डर एरिया भी ऊपर जा रहा है। इससे क्या होगा? इससे बहुत कुछ होगा कि आपके लबे के अंदर जो बीटा सेल काम नहीं करे वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे, वो अपना काम वेल डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, वो अपना काम बेहतर तरीके से परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, वो इंसुलिन को दोबारा बनाना शुरू कर देंगे। और ये मैंने बताया है कि ये एक्सरसाइजेज में ब्लूबेरी जो फ्रूट इस्तेमाल किया जाता है वो आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। ब्लूबेरी फ्रूट एक ऐसा फ्रूट है जो लबे के अंदर बीटा सेल जो होते हैं उनकी रिपेयरिंग करता है और जैसे बीटा सेल रिपेयर हो जाते हैं वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देते हैं और इंसुलिन फ़ौरन ब्लड के अंदर जाके ग्लूकोज के लेवल को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करता है और ग्लाइकोजन को वो लिवर के अंदर सेंड कर देता है, लिवर में भेज देता है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज तो सारा लिवर में चला जाता है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है और शुगर के लोग जो होते हैं वो शुगर की बीमारी से डायबिटिक्स की लिस्ट से ही निकल जाएंगे। अगर आप लोग ये काम करते हैं तो इंशाल्लाह शुगर जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आपकी जान छूट जाएगी इंसुलिन से। शुगर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए जो डायबिटिक्स पेशेंट होते हैं वो घर में बैठ के तो कुछ रेमेडी है, होम रेमेडी है, आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। और साथ साथ आपको शुगर की एक्सरसाइजेज भी बताते हैं। तो सबसे पहले आप जो घर के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे कि नंबर 1, जब भी आप रोटी का इस्तेमाल करेंगे तो रोटी के 4 टुकड़े करें और 2 टुकड़े एक साइड पे रखें और 2 टुकड़ों की जगह पे आपने सलाद का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह रोटी आधी आप खाएंगे और आधा आप सलाद का इस्तेमाल करेंगे तो उससे सलाद जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर सॉल्युबल फाइबर की एडिशन करेगा और साथ साथ शुगर के साथ साथ ब्लड के प्रेशर को भी वो मेंटेन करेगा। तो एक तो बात आपने हमेशा ये याद रखनी है कि जब भी आप रोटी का इस्तेमाल करेंगे तो रोटी के 4 टुकड़े करेंगे,
2 टुकड़े आप रोटी के इस्तेमाल करेंगे और 2 टुकड़ों की जगह पे आप सलाद में खीरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टमाटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ साथ ये जो ऑनियन होता है, प्याज, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन चीज़ों का सलाद बना के आप उसका इस्तेमाल करें। फिर कुछ अर्से के बाद आपने रोटी का 1 टुकड़ा खाना है और बाकी 3 टुकड़े जो हैं वो आपने उसकी जगह पे सलाद का इस्तेमाल करना है। तो रोटी और सलाद ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात आ जाती है कि सुबह सुबह आप जैसे ही उठते हैं तो उठने के बाद आपने खाने से पहले रोटी जब खाएंगे तो रोटी खाने से पहले आपने एप्पल वेनिगर जो होता है, एप्पल साइडर वेनिगर, जिसको सेब का सिरका कहते हैं, तो सेब के सिरके को 1 गिलास पानी के अंदर 2 स्पून एप्पल साइडर वेनिगर का मिलाएं, उसको शेक करें और खाना खाने से पहले आप इसको इस्तेमाल करेंगे। एप्पल साइडर विनेगर मीन के सेब का सिरका 2 स्पून, और उसको गिलास के अंदर एंटर करना है और उसको शेक करके आपने पी लेना है। तो सारा दिन जो आपको एनर्जी लेवल जो है वो आपका ये मेंटेन रखेगा, एनर्जेटिक करेगा। उसके बाद तीसरी चीज़ जो इस्तेमाल की जाती है होम रेमेडी में शुगर को कंट्रोल करने के लिए, वो ये है कि रात को सोने से पहले आपने ओलिव ऑयल लेना है और ओलिव ऑयल 1 टीस्पून ओलिव ऑयल को पानी के अंदर शेक करके आपने वो पीना है। तो ये जो ओलिव ऑयल होता है ये फैटी ओमेगा 3 फैटी एसिड से बना होता है और ये ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ है और साथ साथ शुगर वाले लोगों के लिए ये एक बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद आ जाता है कि चौथी जो होम रेमेडी आपने इस्तेमाल करनी है घर के अंदर, वो ये है कि रात के वक्त आपने 50 ग्राम धनिया लेना है, खुशक धनिया, और उसको एक जग पानी के अंदर एंटर कर देना है और पानी आपका साफ सुथरा होना चाहिए, पीने वाला पानी जो आप घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो होना चाहिए। और सारी रात वो धनिया जो है उस पानी के अंदर डूबा रहे और सुबह उठ के आपने धनिया को निकाल के एक साइड पे करना है और उस पानी को खून के साफ सुथरी बॉटल के अंदर डाल के सारा दिन आप इस पानी को पिए। ये शुगर टॉनिक कहलाता है। ये आपके अंदर आपकी एनर्जी को बहाल करेगा और आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर की वजह से तो शुगर डिस्टर्ब रहती है, शुगर भी चढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर भी चढ़ जाता है। तो ये होम रेमेडी है। उसके बाद जो होम रेमेडी आती है वो है शुगर चटनी। शुगर चटनी में क्या है कि 100 ग्राम आपने अनारदाना लेना है, 100 ग्राम आपने लहसुन लेना है और 100 ग्राम आपने पुदीना लेना है और इसी तरह 100 ग्राम आपने अदरक लेनी है। एक बार फिर सुन ले, 100 ग्राम अनारदाना, 100 ग्राम लहसुन, 100 ग्राम पुदीना, सब्ज पुदीना जो होता है, पुदीना जिसको कहते हैं, और 100 ग्राम अदरक आपने लेनी है। इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करके पास रखें और फिर इसके अंदर इस ग्राइंड चीज़ों को आधा किलो या 1 पाव दही जो होती है उसके अंदर आपने डाल के, तो ये शुगर चटनी कहलाती है। ये खाने के साथ साथ वो खाना जिसमें आपने 2 टुकड़े रोटी के इस्तेमाल करने हैं, ज़्यादा सलाद इस्तेमाल करना है, उसके साथ आप ये शुगर चटनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए कमाल किस्म की थेरापी लाया हूँ। हमारे मुल्क में अगर आप चाहते हैं कि ये शुगर का खात्मा हो तो फिर आप इस करेला थेरापी को ज़रूर करें। करेला थेरापी में क्या है कि आपने आधा किलो करेले लेने हैं और इसी तरह आधा किलो नीम के पत्ते लेने हैं और करेले के बीज निकाल दें और नीम के पत्ते उनको भी ग्राइंड करें और करेले को भी ग्राइंड करें, मिक्सचर जो घर में होता है या ग्राइंडर जो होता है उससे। और फिर इन दोनों को, वो जो परात होती है घर के अंदर जो इस्तेमाल की जाती है, परात जिसके अंदर आटा गूंदा जाता है या जिसको त्रामी कहा जाता है परात, उसके अंदर ये आपने करेले का मिक्सचर और नीम के पत्तों का मिक्सचर डालना है और 1 या 1.5 कप पानी उसके अंदर डाल देना है। फिर आपने जो डायबिटिक पेशेंट है, शुगर का मरीज, वो अपने जूते उतारे। अगर वो बूढ़ा एजड है जो बैठ सकता है, खड़ा नहीं हो सकता,
तो वो अपने पाँव जो हैं वो उस परात के अंदर एंटर कर दे और अपने पाँव उसके अंदर रखे, जिस परात के अंदर करेला और नीम के पत्ते जो हैं वो ग्राइंड हुए हुए हैं और उनके अंदर पानी है। तो वो तकरीबन 15 मिनट अपने पाँव उसके अंदर रखेगा और उसकी ज़ुबान के ऊपर करेले या नीम के पत्तों का टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो वो लोग जिनकी अचानक शुगर इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे चली जाती है, जिनका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हाई लेवल पे चला जाता है, उनका फ़ौरन ब्लड प्रेशर इस थेरापी से कंट्रोल होगा और इस थेरापी से उनकी जो शुगर होती है वो भी मेंटेन रहेगी। आपने हफ्ते में एक बार शुगर के जो पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट, वो इस तरह थेरापी को ज़रूर परफॉर्म करें। हफ्ते में एक बार, महीने में 4 बार जब आप करेंगे तो आपका इंशाल्लाह ब्लड लेवल भी मेंटेन रहेगा और शुगर लेवल भी मेंटेन रहेगी और आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। आज का जो वजीफ़ा है वो शुगर के हवाले से ही है कि अगर आप इस वजीफ़े को परफॉर्म करेंगे घर के अंदर तो शुगर जैसी बीमारी का खात्मा होगा। और वो ये है कि आपने वुज़ू करना है और वुज़ू करने का जो पानी है वो आप जग के अंदर एंटर करेंगे, जग में डालेंगे साफ़ सुथरा पानी, जिससे आप वो पानी जो आप अपने घर में खाने में इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस पानी को जग में डालना है और उस जग वाले पानी से आपने वुज़ू करना है और एंड पे 3-4 घूंट जो हैं वो बच जाएंगे। उस पानी को आपने एक घूंट भरना है और एक घूंट भरने से पहले आपने अल्लाह शाफ़ी एक घूंट भरने से पहले, और फिर दूसरा घूंट भरने से पहले आपने नाम लेना है अल्लाह काफ़ी, और तीसरा घूंट भरने से पहले आपने नाम लेना है अल्लाह माफ़ी। एक बार फिर सुन लीजिए कि शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए ये स्पेशल किस्म का वजीफ़ा है और वो वजीफ़ा ये है कि आप अपने घर में वुज़ू के पानी से, और वुज़ू का पानी वो आप इस्तेमाल करेंगे जो आप पानी पीने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, और जग के अंदर डालें, वुज़ू करें सारा। बाद में 3 घूंट पानी के बच जाएंगे और पहला घूंट भरने से पहले आपने अल्लाह ताला का नाम लेना है अल्लाह शाफ़ी। फिर दूसरा घूंट भरने से पहले आपने नाम लेना है अल्लाह ताला का अल्लाह काफ़ी, और तीसरा घूंट भरने से पहले आपने नाम लेना है अल्लाह ताला माफ़ी। और इंशाल्लाह वक़्त के साथ साथ ये शुगर की बीमारी इस वजीफ़े की वजह से भी ख़त्म हो जाएगी। और आज की जो बेहतरीन बात है बच्चों के हवाले से, आजकल बच्चे जो हैं ज़्यादातर तो मुख्तलिफ जगह पे छुट्टियां हैं, लेकिन जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं और वो सुबह सुबह नाश्ता नहीं करके जाते, वो अपने मैदे को मजबूत करने के लिए जो काम करेंगे वो ये है कि वो आड़ू का इस्तेमाल करें। आड़ू जो है वो एक ऐसा फल है जिसके अंदर विटामिन सी है और इसके साथ साथ आड़ू जो होता है वो मैदे को मजबूत करता है। मैदे की टिश्यूज जो होती हैं वो मजबूत हो जाती हैं। मैदे के अंदर जो ग्लैंड्स लगे होते हैं उसके अंदर वाली लेयर के अंदर ग्लैंड्स का एक नेटवर्क होता है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, वो अपना अपना काम करते हैं और वो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं और वो गैस्ट्रिक जूस मैदे के अंदर आके आपकी प्रोटीन वाले मटेरियल को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है। तो ऐसे बच्चे जो पापड़ खा खा के, या ऐसे बच्चे जो मुख्तलिफ किस्म की बाहर की चीज़ें खा खा के जिनके मैदे जो हैं वो अपसेट हो चुके हैं, वो इनमें अपने मैदों को ठीक करने के लिए आड़ू के फल का इस्तेमाल करें। और आड़ू जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा है, वो आप इस्तेमाल करेंगे, आपके मैदे के मसल मजबूत होंगे और साथ साथ आपके मैदे के जब मसल मजबूत हो जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगेगी। और बच्चों का ये जो माएँ अक्सर ये कहती हैं कि सुबह बच्चे नाश्ता करके नहीं जाते, उधर क्लास में जाके बच्चे नाश्ता करके आते नहीं हैं, उनका एनर्जी लेवल डाउन रहता है, टीचर पढ़ा रहे होते हैं और वो पीछे बैठे सोए होते हैं, तो उनके एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करने के लिए जो अल्लाह ताला ने फल आपको दिया है वो है आड़ू, आप उसका इस्तेमाल करें। हमारे चैनल पे आने का शुक्रिया और हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने गली मोहल्ले के लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों की जान छूटे इंसुलिन की मेडिसिन से, लोगों की जान छूटे
ये शुगर की जितनी डायबिटिक्स पेशेंट की जितनी मेडिसिन होती है, महंगाई के आजकल के दौर के अंदर बड़ा मुश्किल काम है इन मेडिसिन को खरीदना, तो लोगों की जान छूटे। और इस वीडियो को सदका जारिया समझ के मुख्तलिफ जगह पे फैलाएं, ताकि ये जो आवाज़ है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और लोग जो हैं वो डायबिटिक पेशेंट की लिस्ट से निकल जाए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।